क्रांतिकारी बंधु विनाचार्य जी, आपको क्रांतिकारी जय भीम, नव उदय जय और भीम। आपका धाकर टीवी में आपका स्वागत है। तो क्रांतिकारी बंधु विनाचार्य जी, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बाबा साहब की विचारधारा, अम्बेडकराइट मूवमेंट और भगवान बुद्ध का जो रियल धम्म है वो जन सामान्य लोगों की तरह पहुंचाने का काम करते हैं। और मैंने अक्सर आपके बारे में यही सुना है, आप ओशो के बारे में बहुत बोलते हैं और आप प्रभावित है। तो हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि आज की जो वर्तमान की स्थिति है, ओशो को लोग समझ नहीं पाए या ओशो ने जो फिलॉसफी कही वो लोगों के लिए उचित नहीं थी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, कमज़ोर लोगों के लिए जिस प्रकार घी खतरनाक हो जाता है जी, कमज़ोर शरीर वाला व्यक्ति घी को पचा नहीं पाता है। उसके लिए अगर वो घी खाए तो उसे पेचिश हो जाता है। जी, वैसे ही ओशो जो है वो बुद्धिमत्ता के बहुत माहिर प्रकांड विद्वान है। उनकी विद्वानता पर कोई शक नहीं है। उनके तर्क इतने महान थे, इतने आधुनिक तर्क, जिनके तर्कों ने भारत ही नहीं विश्व के बड़े बड़े धर्मशास्त्रियों को अपने सामने नतमस्तक कर दिया। क्या? तो भारत में ऐसे तथा कथित धर्म गुरु ही है जो ओशो को कहते हैं कि वो संत नहीं है, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है, वो मात्र केवल लोगों को मनोरंजन कराने के लिए अपने उपदेश देता है, अपने प्रवचन देता है। पर वास्तव में सच क्या है कि ओशो जो बोलता है वो मन से बोलता है, वो अपनी खोज से बोलता है, अनुभव से बोलता है। तो ऐसे धर्म गुरुओं को ओशो की बात बिल्कुल भी पच नहीं सकती। जो लोग किताबें पढ़ के बोल रहे हैं, जो ग्रंथ पढ़कर बोलेंगे, जिन्होंने ग्रंथों का सहारा लिया है, जो बेसाखी मानते हैं ग्रंथों को कि अगर ग्रंथ अगर किसी धर्म गुरु से हट जाए तो उनके पास अपना कुछ नहीं है। पर ओशो के पास अनंत गहराई है ज्ञान की। सारे साहित्य भी लेके चले जाओ तो भी ओशो बोल देगा, तो भी ओशो धर्म की व्याख्या कर देगा। पर भारत में ओशो के अलावा या कहे 1960 से 1990 के दशक में भारत में ऐसा कोई धर्म गुरु नहीं था या कोई ऐसा आचार्य नहीं था जो धर्म की परिभाषा पेश कर सके, जो ये कह सके कि ये मेरा अनुभव है, मैंने खोज निकाला, मैंने सत्य को जान लिया है। ऐसे बेबाक बोलने वाला अगर भारत में बुद्ध के बाद कोई पैदा हुआ जिसने सत्य को जान लिया, जिसने सत्य को जैसा था ऐसा ही बोल दिया, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी ईश्वर के, बिना किसी साहित्य के सहारे के, स्पष्ट भाषा में बोल दिया, तो बुद्ध के बाद अगर कोई पृथ्वी पे या कहीं भारत में अगर कोई जन्मा तो ओशो है। ओशो को सोचिए आप, जिसके पास धर्म नहीं है, ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना बौद्ध है, ना जैन है। जैन परिवार में जन्म तो पाया, पर जैन समाज के भीतर जितनी कुरीतियां थी, जितना अंधविश्वास पाखंड था, उस पाखंड को जैनिज्म से बाहर निकालने का प्रयास करा। ऐसा कोई बिरला ही कर सकता है। यानी जैन परिवार में पैदा होना और जैन परिवार के भीतर चली आ रही परंपराओं के आधार पे कर्मकांड को बाहर निकालना कोई सीखे तो ओशो से। तो जब किसी धर्म का सहारा नहीं लिया और फिर भी भारत ही नहीं, भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर दुनिया में अपने ज्ञान का डंका बजा दिया, अपने ज्ञान से अमेरिका जैसे, ब्रिटेन जैसे, जर्मनी जैसे महाशक्तिशाली देशों को झुका डाला। भारत के पास ऐसा अद्भुत महापुरुष था। भारत के लोग आज नहीं, जो ओशो को 90 के दशक में नहीं समझ पाए,
वो चंद लोग आज समझने लगे हैं, और जो चंद लोग आज नहीं समझ रहे, वो देखना कि 50 वर्षों के बाद, 100 वर्षों के बाद वो कहेंगे कि ओशो जैसा व्यक्ति होना भारत के लिए भाग्य की बात है। जी बिल्कुल सही बात। ओशो जैसा व्यक्ति होना भारत के लिए अवसर की बात है। सही मायने में समझा जाए कि बिना किसी संप्रदाय के, बिना किसी साहित्य के अगर सत्य को कोई बोलता है तो ओशो जैसा व्यक्ति। इसीलिए मैं कहता हूं ओशो को समझो। और मैं कहता हूं, एक बौद्ध समाज से भी कहना चाहूंगा, अपने पूज्य भिक्खु संघ से कहना चाहूंगा कि बुद्ध को भारत में ही नहीं, अगर विश्व के पटल पर किसी ने बुद्ध को सही सही परिभाषित किया है, बुद्ध की सही सही व्याख्या की है, और आज भारत में जहां लोग जब ओशो को सुनते हैं तो अधिकांश लोग बुद्ध के रेफरेंस में ओशो के मुख से कहानियां सुनते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा कार्य ओशो ने बुद्ध के धम्म में किया है कि आज ओशो के माध्यम से लोग बुद्ध के धम्म को सीखने लगे, और सही सही सिखाने में बड़ी भूमिका है। तो मैं तो बौद्ध समाज से भी कहूंगा कि वो ओशो को सुने, समझे उनकी आध्यात्मिकता को। बस से अपनी बात एक और कहकर खत्म करूंगा। अगर किसी चीज में थोड़ी बहुत कमी आ जाए, थोड़ी बहुत अगर शरीर में भी जैसे कोई रोग पैदा हो जाए, किसी अंग में कोई चोट लग जाए, तो हम उसको मरहम पट्टी क्या करते हैं, उसे खत्म नहीं क्या करते। ओशो अद्भुत है। तो वो जो बुद्ध समाज के लोग कहते हैं कि ओशो के मुख से परमात्मा, ईश्वर और आत्मा जैसे शब्दों का उच्चारण किया गया है, तो सही सही मायने में बताओ तो शब्दों के जाल से अगर फंस कर देखोगे तो आपको कभी ओशो समझ में नहीं आएगा। ओशो को समझने के लिए उसके उच्चारण को भी समझना होगा। जैसे बुद्ध कहते हैं अत्य दीप भव, यानी जो कुछ है तुम्हारे भीतर, जो कुछ प्रकाश का कुछ भी अंश है वो तुम्हारे भीतर, जो कुछ भी ऊर्जा का भाव है वो तुम्हारे भीतर। बस ओशो वही कह रहा है। क्या बात। ओशो उन्हें तथाकथित परमात्मा को मानने वाले लोगों से कह रहा है, ईश्वर को मानने वालों से कह रहा है कि जो कुछ भी है तुम्हारे भीतर, सत्य भी तुम्हारे भीतर, ज्ञान तुम्हारे भीतर है, अनहद तुम्हारे भीतर है, बुद्धत्व तुम्हारे भीतर है, संबोधि तुम्हारे भीतर है। तो उसे ही एक रूप में कहता है ओशो कि तथाकथित परमात्मा के पीछे भागने वाले जो मंदिर और मस्जिदों में घूम रहे हैं वो भी तुम्हारे भीतर। बात तो मनोवैज्ञानिक है, समझने योग्य है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि मैं ओशो को मानता हूं तो इसलिए कि ओशो में बुद्ध की झलक है। क्या बात, बहुत बढ़िया। ओशो में बुद्ध की झलक है, और ये झलक हर एक में होनी चाहिए। अगर भारत में फिर से बुद्ध शासन चाहते हो तो जैसी झलक ओशो के भीतर है ऐसी झलक हर एक बौद्ध भिक्षु में होनी चाहिए। भारत के हर एक सन्यासी में ऐसी झलक होनी चाहिए कि जो ओशो से ओतप्रोत हो, वो लगे कि हां कि बुद्ध बोल रहे हैं। तब वास्तव में हम ओशो को समझ पाएंगे। ग्रंथों से बुद्ध को नहीं जाना जा सकता, साहित्यों से बुद्ध को नहीं जाना जा सकता। बुद्ध को जानने का बस एक ही मात्र रास्ता है, वह है अंतर चेतना का ध्यान। जिस दिन आप अंतर चेतना के ध्यान में लीन हो जाए उस दिन आपके भीतर बुद्ध आ जाए, वही बुद्ध का दर्शन है, वही बुद्ध का मार्ग है, वही बुद्ध का धम्म है। तो यही मैं कहूंगा ओशो के बारे में, वो अद्भुत है, भारत के लिए अद्भुत है।
बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। तो ये थे क्रांतिकारी भंते विनाचार्य जी, जिन्होंने ओशो के बारे में बहुत सी अद्भुत बातें हमें बताई है। ओशो बहुत ही बड़े दार्शनिक थे, बहुत ही बड़े रहस्यमय गूढ़वादी एक धर्मगुरु थे, जिन्होंने बहुत ही विषयों पे अपना प्रवचन दिया। तो ओशो ने बुद्ध के 120 भागों पे ऐसा धम्मो सनातनो भंते जी, एक ऐसा धन्नो सनातनों पे उन्होंने बोला है, उन्होंने प्रवचन दिए हैं, रामायण से लेके कुरान से लेके गीता से लेके महाभारत तक, और सभी दार्शनिक जो बातें हैं वो ओशो ने कही है। वर्तमान स्थिति में या फिर 90 के शतक में ओशो को लोग नहीं जान पाए, लेकिन भंते जी जैसे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं या फिर जो भी ओशो को लाइक करते हैं वो लोग अभी ओशो को पढ़ रहे हैं। हो सकता है भविष्य में ओशो के विचारों की जो है नीड यानी गरज हमें गिरे। तो यही भंते जी ने हमें कहा है कि ओशो खुद को जानना सिखाते हैं। ओशो ने कहते हैं कि बुद्ध जो है वो बुक्स में है, किताबों में है, धर्म ग्रंथों में किसी भी प्रकार का समाधान नहीं है। समाधान जो है वो हमारे भीतर है और यही हमें खोजना है। भंते जी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपसे। आपने जो है धाकड़ टीवी के माध्यम से अपनी बात रखी और बहुत अच्छी तरह से हमें ओशो के विचार समझाए। तो आपको हम क्रांतिकारी जय भीम नमोद्धा करते हैं। धन्यवाद। जय भीम। साधु। थैंक यू।